अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अच्छा, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसका क्या लेना होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें 4 पीछे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, 4 पीछे आ जाएगा और इसकी पावर 1 4 से 1 कम होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 टू का 4 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब हमने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लेकर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और यहाँ से हम इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है? जैसे अगर हम माइनस 4x कॉमन ले लें, दोनों में x भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और माइनस भी अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर। ये माइनस क्योंकि बाहर निकल गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये -4 कॉन्स्टेंट है, ये वहाँ जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? एक्स और एक्स का स्क्वायर -1। ठीक है, ये 4x यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन सिर्फ कांस्टेंट वहाँ जाएगा। ठीक है, एक्स वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ -4 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा और एक्स और एक्स स्क्वायर -1 नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अब एक्स की तीन वैल्यूज निकालनी है आपको। तो या तो अब देखें एक्स जीरो है, इसकी एक्स क्या वैल्यूज निकल सकती हैं? या तो एक्स जीरो है या फिर एक्स स्क्वायर -1 जीरो है। ठीक है, एक्स एक तो वैल्यू ये निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी और इधर से भी दो वैल्यूज निकल सकती हैं। एक्स स्क्वायर -1 है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी मजीद अगर आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 0 है या फिर एक्स -1 0 है। तो प्लस 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +1। तो इस तरह एक्स की हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक आ रही है 0, एक आ रही है -1 और एक आ रही है 1। ठीक है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था? फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी -4x का क्यूब प्लस 4x। ठीक है, अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा? पहले ये 3 पीछे आ जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। इसी तरीके से 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 ऐसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -12x स्क्वायर प्लस 4, -12x स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा डबल डेरिवेटिव भी इसका आ चुका है। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है? डबल डेरिवेटिव में बारी बारी एक्स की इन तीनों वैल्यूज को डाल के चेक करना है। ठीक है, पहले हम एक्स की जीरो वैल्यू डालेंगे इस डबल डेरिवेटिव में। -12x का स्क्वायर है और +4 है, तो इसमें हम पहले क्या पुट करेंगे? जीरो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स की जगह हम जीरो जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जीरो का स्क्वायर जीरो और 12 जीरो से जीरो हो जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एफ का डबल डेरिवेटिव एट जीरो हमारे पास आ रहा है 4। तो क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसलिए यहाँ से मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो इससे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे फंक्शन की। ठीक है, अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हम जो है उसके लिए हमें इस जीरो को इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें डालना होगा। तो इस फंक्शन में डाल के चेक कर लेते हैं। फंक्शन में अगर हम जीरो डालें तो फंक्शन हमारे पास क्या था? -x⁴ प्लस 2x का स्क्वायर था। तो इसमें जब हम जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 की पावर 4 जीरो होती है और जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 जीरो का जीरो, ये सब जीरो ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन जो है वो जीरो आ रहा है। यानी अगर x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है,
तो हमें इस तरह मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इससे तो हमें सिर्फ ये पता चला था कि मिनिमम आएगी। ठीक है, अगर ये जो डबल डेरिवेटिव चूंकि पॉजिटिव आया था, इससे पता चला था कि मिनिमम आंसर आएगा, और वो जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि वो जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, 0 होगी। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव में हम x की दूसरी वैल्यू डाल के चेक करते हैं, यानी -1 डालते हैं। तो -1 जब हम डालेंगे, -12x² + 4 में डबल डेरिवेटिव में अब हमने क्या डालना है, -1 डालना है। तो जब हम -1 डालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया और अब ये हो गया है -12 + 4। तो 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आता है। अब देखें वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। f के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू -1 जो है वो हमारे पास माइनस में आ रही है। इसका मतलब कि -1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें ये फंक्शन में डालना पड़ेगा। फंक्शन में -1 डाल के चेक करते हैं। तो जब हम -1 फंक्शन में डालेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, -1। तो ये हो जाएगा, इवन पावर माइनस को कैंसिल कर देगी, 1 आ जाएगा। +2, यहाँ पे भी इवन पावर है, माइनस को कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और 2 1 2, और 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, मिनिमम 0 आई थी और मैक्सिमम 1 आई है। ठीक है, अब हम जो थर्ड वैल्यू x की आई थी +1, वो हम डालेंगे डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में अब हम डालेंगे 1। तो डबल डेरिवेटिव में जब हम 1 डालेंगे, डबल डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, -12x² + 4। ठीक है, तो जब हम इसमें 1 डाल देंगे तो जितने x है उनकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -12, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस तरीके से -12 + 4, और 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से f का डबल डेरिवेटिव एट 1 आ रहा है, -8 आ रहा है। क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो इससे भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, ये -8 मैक्सिमम आंसर नहीं है, बस सिर्फ ये हमें बता रहा है कि चूंकि ये डबल डेरिवेटिव है, जब हमने 1 डाला तो आंसर चूंकि माइनस में आ रहा है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू x1 डालने पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। बस हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये है नहीं, माइनस है। ठीक है, सिर्फ इससे पता चल रहा है कि मैक्सिमम आंसर आएगा एट x = 1। x1 डालने पे मैक्सिमम आंसर आएगा। तो वो मैक्सिमम आंसर कितना होगा, उसके लिए हमें इस 1 को इस फंक्शन में डालना होगा। फंक्शन में ये जो फंक्शन है इसको लिख लेते हैं पहले, और इस फंक्शन में क्या डाल देंगे, +1 डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि +1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसको चेक करने के लिए हमें ये x की वैल्यू को फंक्शन में डालना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 1 होता है, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, हो जाएगा -1 2 1 का 2, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमारे पास आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, मिनिमम 0 था और मैक्सिमम 1 आ रहा है। ठीक है, और x पे -1 और 1 पे ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।